हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में वर्ण विचार टॉपिक को कंप्लीट किया था, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो सबसे मोस्ट टॉपिक जो समझा जाता है, जिसको कठिन समझा जाता है और आज हम उस संधि टॉपिक को जो है वो क्लियर करेंगे और देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। संधि टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा आज आपका ये। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं संधि को। संधि संधि जो है कि दो वर्णों सम धन धी के योग से क्या बनती है? संधि बनती है। अब हम इस संधि जो है इसको दो तरीके से लिखते हैं, एक तो आधा न वाली और एक अनुस्वार के रूप में संधि लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये आधा न, एक अनुस्वार के रूप में हम संधि लिखते हैं। ठीक है, अब इस संधि को इस दोनों रूप सही हैं, ये संधि भी सही है, न वाली भी आती और ये अनुस्वार वाली संधि भी सही है, लेकिन अब ये दोनों रूप आए कैसे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ठीक हो, सम हलंत में धन दी बराबर क्या बनता है? संधि। ये तो हमने इसका क्या कर दिया? विच्छेद। ठीक है, अब इसके आगे जो दो रूप हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो, स प्लस में हलंत, ठीक है, प्लस ध हलंत कर दिया, प्लस छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई लगा दी। अब इसको आगे चलते हैं। से का से प्लस, अगर हम इस मैं को अनुस्वार के रूप में लेंगे तो ऐसे संधि लिखेंगे। अब इस मैं के दो रूप बन रहे हैं। ठीक है, ये जो संधि जो हम दो तरीके से लिखते हैं, ये मैं के दो रूप बनते हैं। हलंत जो मैं है, अगर इसको अनुस्वार के रूप में लेंगे तो ऐसे संधि लिखेंगे, और हलंत न के रूप में लेंगे तो ऐसे संधि लिख देंगे। और ये जो हलंत द है, इसमें जब ई की मात्रा जुड़ेगी तो ये पूरा धी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? संधि। ठीक है, तो ये दोनों रूप सही हैं। ये बस ये मैं की वजह से इसको अनुस्वार लेंगे तो संधि ऐसे लिखा जाएगा और न लेंगे तो संधि ऐसे लिखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज आपका? ठीक है, अब देखो, संधि का विलोम, विग्रह, विच्छेद, तोड़ना, अलग करना। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि जो है उसका मेल यानी विलोम। उल्टा पूछे भाई, संधि का शाब्दिक अर्थ तो क्या है? मेल, मित्रता, जोड़, समझौता। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि संधि का विलोम बताओ। तो संधि से तो हम जैसे कि दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में हैं, दो लोगों के बीच में जब क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर कि दो देशों के बीच में कोई युद्ध हो जाता है, तो उसको पहले राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध होते थे, कैसे सुलझाया जाता था उन चीज़ों का? संधि करते थे ना पहले, बस संधि कर लेते हैं और यहीं जो है युद्ध को विराम कर देते हैं, तो वो संधि होती थी। लेकिन उसका उल्टा क्या होगा? विग्रह, विच्छेद, तोड़ना, है ना। ठीक है, अब संधि, दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। दो वर्ण होते हैं, उनके योग से होने वाला जो विकार है वो संधि कहलाता है। ठीक है, ओके। अब देखो, वर्णों का योग जो है वो 6 प्रकार से होता है। स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, और व्यंजन प्लस व्यंजन, ये व्यंजन संधि। विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन, ये विसर्ग संधि होती है। ये 6 प्रकार वर्णों का योग समझ में आ गया अच्छे से कि भाई स्वर के साथ स्वर आएगा तो ही स्वर संधि होगी। स्वर संधि का ये नियम है। ठीक है, और व्यंजन की बात करें तो स्वर प्लस व्यंजन आ सकता है, व्यंजन प्लस स्वर आ सकता है, व्यंजन प्लस व्यंजन आ सकता है व्यंजन संधि में। और विसर्ग में तो विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन आएगा, लेकिन पहले विसर्ग आएगा। ठीक, अच्छा, अब आगे आते हैं। ठीक है, देखो, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर प्लस स्वर आएगा और फिर जो शब्द का निर्माण होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, वो क्या होगा? स्वर संधि होगा। ठीक है, इसके 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और आयादी संधि। ठीक है, इनका क्रम भी यही है। ठीक है, याद रखना, स्वर के साथ स्वर के योग से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। नोट करके लिखना, ये क्रम इनका यही रहेगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि,
यण अयादि, ठीक है। ओके, अब हम सर्वप्रथम पहला रूप स्वर संधि का दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, इसको पढ़ते हैं। तो आइए, ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, पहला रूप है ना स्वर संधि का। तो अब देखो, ए या आ के साथ में ए या आए, ई या ई के साथ में ई या ई आए, ऊ या ऊ के साथ में ऊ या ऊ आए। मतलब जैसे ए या आ, ई या ई, ऊ या ऊ प्लस समान स्वर आए। समान स्वर का मतलब कि ए या आ के साथ में ए या आई आना चाहिए, ई या ई के साथ में ई या ई आनी चाहिए, ऊ या ऊ के साथ में ऊ आना चाहिए, ठीक है, वो समान स्वर कहलाते हैं। आई तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। ओके, अब देखो इसको उदाहरण देखो। कविंद्र, महींद्र, फणींद्र, फणीस, कपीस, अतिव, भानुते, लगूर्मी, सिंधूर्मी, चमूर्जा, नारीश्वर, हिमांशु, सुधांशु, क्या हिमांशु, सुधांशु, रत्नावली, कवितावली, कारावास, कारागार, छात्रावास, पुरावशेष, गीतांजलि, रामायण, अभ्यारण्य, भूधार्व, चमूतम, चमुत्साह, ठीक है। उदाहरण देख लिए ना बहुत। अब इनका हम कुछ मेन उदाहरण जो है उनके हम क्या करते हैं, विच्छेद। देखो, चमुर्जा, चमू धन ऊर्जा। अब हमें चीज़ जो देखने की वो क्या है कि इसमें क्या कहा गया है, तो ऊपर नियम में दीर्घ स्वर संधि में कि ए या के साथ में ए या आ, ई या ई के साथ में ई या ई, और ऊ या ऊ के साथ में ऊ या ऊ, यानी कि समान स्वर हैं तो दीर्घ स्वर संधि होगी। तो अब इसी नियम को हमें यहाँ अप्लाई करना है। देखो, चमुर्जा, चमू धन ऊर्जा, तो ये ऊ धन ऊ आया, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा, क्या बनेगा, चमूर्जा, ठीक है। ये अभ्यारण्य, तो अब है इसमें ए है, ये में धन अरण्य, क्या बनेगा, अभ्यारण्य। राम प्लस अयन, तो ये इस में ए है और इधर ए, तो दीर्घ आ हो गई, ठीक है, क्या बनेगा, रामायण। ये नए जो है ये नए में बदल जाता है, ठीक। फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। कारागार, कारा धन आगार, कारा धन आगार, क्या पढ़ा, कारागार, ठीक। अब हम इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ लेते हैं इसको। देखो, कार, अब इस रे को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसमें जो स्वर लगा हुआ था आ, उस स्वर को हमने यहाँ बाहर निकाल दिया। कार धन आ, धन आ, ठीक, धन गार। अभी देखो, ये कार जो था इसमें से हमने कार में से ये कारा जो था इसमें से आ को हमने स्वर को बाहर निकाल लिया और इस रे को हमने स्वर रहित कर दिया, ठीक है, आ इसका हो गया है। और ये आ जो था इस आ को ऐसे लिख दिया, गार का गार कर दिया। फिर ये कार हो गया, फिर ये आ और आ मिलकर क्या होंगे, दीर्घ आ होंगे, तो ये आ कारा बन जाएगा, ठीक है, कारा, और धन गार, क्या बनेगा, कारा गार। समझ में आया। अगर किसी प्रकार की कोई कमी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। देखो फिर से समझाते हैं, फिर से समझो। कारागार जो अपना है ये एक उदाहरण है, शब्द है। इस कारागार को हमें क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है, अपनी दीर्घ स्वर संधि के अनुसार। हमें कैसे तोड़ा कि कारा धन आगार हमने तोड़ दिया, कारा धन आगार हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर अब हम इसको और एक एक वर्ण को तोड़ते हैं। देखो, कार, इस कारा में से हमने आ को बाहर निकाल दिया, कार कर दिया, आ यहाँ आ गया। और ये जो आ था पहले आगार का, ये आ यहाँ आ गया, ठीक, और गार का गार हो गया। फिर ये कार ऐसे लिख दिया। अभी आ और आ मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घ आ हो जाते हैं, ठीक है। हाँ,
तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा और गार पीछे लग जाएगा, कारा गार बन जाएगा। ठीक है, पहली संधि कंप्लीट। दीक्षो संधि में क्या समान स्वर आने चाहिए बस। ठीक, हाँ फिर से एक बार रिविजन मार लो। कविंद्र, महेंद्र, फणींद्र, फणीस, कपीस, अतिव, भानुदय, लघुर्मी, सिंदूरमी। ठीक है, चमूर्जा, नारीश्वर, हिमांशु, सुधांशु, रत्नावली, कवितावली, कारावास, कारागार, छात्रावास, पुरावशेष, गीतांजलि, गीत धन, अंजलि, रामधन, अयन। ठीक है, अभय धन, अरण्य, अभ्यारण्य, चमुधन, ऊर्जा। ठीक है, कारा धनागार, कारागार। ठीक है, अब हम जो है वो अगली संधि जो अपनी है स्वर संधि का अगला जो भेद है गुण संधि। इस गुण संधि को देखते हैं, इसमें क्या है देखो। गुण संधि में क्या है, इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं गुण संधि के। ठीक है, रमेश, द्वारकेश, उत्तरोत्तर, सोधारण, महरण, शीतर्तु, सप्तऋषि, उत्मर्ण, ग्रीष्मर्तु, वर्षर्तु, इतरेत्र हैं। ठीक है, अब देखो इतरेत्र, इत्र धन इत्र, द्वारका धन ईश, हर का धन ईश, द्वारकेश, राका धन ईश, राकेश, कणव धन ऋषि, कणव ऋषि, कणव धन ऋषि, ये ऋषि ऐसे आएगा ऋषि, फिर कणव ऋषि, महाधन ऋण, महरण। ठीक है, ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्मर्तु, सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि। ठीक है, ये गुण संधि है। ठीक है, वर्षर्तु देखो, वर्षा धन ऋतु क्या बनेगा, वर्षर्तु। अब इसमें एक एक शब्द को देखो तोड़ दिया, वर्ष, इसमें आ को हमने बाहर निकाल दिया, प्लस री धन तु, तो ये वर्ष या वर्ष हमने लिख दिया। ये आ और री जो है ये मिल करके अर बन जाता है, और तू का तू, तो ये अर इसमें लगेगा, अर हाँ ए लगेगा, तो ये उससे पूरा हो जाएगा, और हलंत रह ये ऊपर चला जाएगा, वर ये रह पूरा ऊपर गया से, और ये क्या ये जो रह है ये ऊपर जाएगा आधा है, तो तू के ये ए इसमें पूरा हो गया, रे ऊपर जाएगा तय पर, और तू बन गया। ठीक है, वो सर तू। ठीक, अब देखो गुण संधि की पहचान, एक मात्रा का ए ओ और रेफ वर्ण आ जाए दिखाई दे तो वहाँ गुण संधि होगी। गुण संधि का सीधा सा नियम याद कर लो, क्या कि भैया एक मात्रा आनी चाहिए, ए ओ और रेफ वर्ण हाँ दिखाई दे तो वहाँ गुण संधि होगी। बस ए ओ और रेफ वर्ण में फिक्स। ओके, गुण संधि हो गई। वृद्धि संधि, ए आ प्लस ए आई, आई तो आई हो, आई में तथा ए या आ के साथ में ओ या औ आए तो औ में बदलना ही क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाता है। अब उदाहरण देखो, महेश्वरीय, लोकेश्वरीय, पूर्वोपनिवेशिक का निशिक है, पूर्वोपनिवेशिक, गंगेश्वरीय, प्रौद्योगिक, मंत्रोषधि, महौतसुक्य, वनौषध, ज्ञानौषधि, गंगोज, चलोक, महोदार्य। ठीक है, अब देखो क्या कहा था हमने, ए के साथ में ए या आई आई तो आई ओ औ में बदलना। हाँ, महेश्वर, लोकेश्वरीय, पूर्वोपनिवेशिक, गंगेश्वरीय, प्रौद्योगिक है, मंत्रोषधि, मैं हौत सुक्य हूँ, सुक्य, वनौषधि, वनौषध हूँ, धी, गंगोज, जलोक, महोदार्य। ठीक, अब महेश्वरीय, महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में ईश्वर शब्द और यह प्रत्यय, महाधन औदार्य यह प्रत्यय, महाधन औत्सुक्य, मंत्र धन औषधि, मंत्र धन ए बाहर निकाल लिया, ओ ये हो गया, और सधी ये हो गया, तो मंत्र ए और ओ मिलकर औ हमने पढ़ाया था नियम, वो क्या के साथ तो औ आए तो औ हो जाएगा, मंत्र औषधि बन गया। ठीक है, समझ आया, अच्छे से क्लियर हुआ। बस
मंत्रोषधि, मंत्र प्लस औषधि, मंत्र। इस मंत्र में से हमने ए की मात्रा बाहर निकाल दी, इस ओ को बाहर निकाल दिया और सधी कर दिया। इस मंत्र कैसे कैसे लिख दिया, अर ए और ओ मिलकर के औ बन जाता है, जो हमने नियम में यहाँ ऊपर देखा था। ए के साथ ओ या ओ आए तो क्या बन जाएगा, औ बदलना। फिर औ में हमने इसको बदल दिया, सदी लगा दिया मंत्र। फिर औ आया कि इसमें औ की बात इसमें जुड़ेगी मंत्रो, और ये सदी मंत्रोषधि बन गया ना। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं यण संधि, पांचवा भेद। ठीक है, यण संधि है ना, 4 नंबर का अपना जो भेद है स्वर संधि का, उसमें यण संधि देखो। इसमें क्या है कि ई और ई हलंत ये में, ऊ हलंत वे में, और री हलंत रे में बदल जाता है। कब? जब ई प्लस कोई भी असमान स्वर आ जाए तो हलंत ये में बदल जाएगा। ऊ धन कोई भी असमान स्वर आ जाए इनके अलावा हलंत वे में, और री के साथ कोई भी असमान स्वर आए तो हलंत रे में बदल जाते हैं, प्लस असमान स्वर की मात्रा लगा दी जाती है। ठीक है, यण संधि के अंदर क्या होता है कि ई असमान स्वर आया, हलंत ये में बदल गया, असमान स्वर की मात्रा लग गई। ऊ प्लस कोई भी असमान स्वर आया इनके साथ वे में बदला, असमान स्वर की वे के लग गई मात्रा। रे के साथ असमान स्वर आया, रे में बदला और असमान स्वर की लग गई मात्रा। ये यण संधि। ठीक है, ठीक। अब पहचान देखो इसकी यण संधि, ये व रे त्रे के पहले आधा वर्ण आए तो वहाँ यण संधि होगी। क्या कि ये व रे त्रे के पहले आधा वर्ण आ जाए तो वह यण संधि होगी। जैसे प्रतीक, सवलप, मातर्थ, तय, धन, रे। ठीक है, हाँ, तय रे के योग से त्रय बनता है। तो प्रत्येक सवलप मातर्थ ये वह रे आधा वर्ण आए। ठीक, सबसे पहले आधा जो वर्ण है उसको पूरा लिखेंगे, ये वह रे के अनुसार मात्रा। ये वह और रे जो हमने पढ़ के आए हैं ना, उनके अनुसार क्या लगा देंगे, मात्रा। ये वह रे में जुड़े स्वर से आगे का पद आरंभ कर देंगे। प्रति धन एक प्रत्येक, जैसे प्र कर दिया हमने सीधा, इस तय को हमने स्वर रहित कर दिया तय, ई को यहाँ बाहर निकाल दिया, धन ए धन के, तो ये प्रत ऐसे कैसे कर दिया, ई और ए मिलकर के क्या बनेंगे, हाँ, ई के साथ ऐसा मान हो रहा है तो ये क्या बन गया, हलंत ये में इसको बदल दिया। और उसके बाद हमने क्या करना था, उस असमान स्वर की इसके लगानी थी मात्रा, तो ये प्र तय आधा था, आधा कर दिया, ये यहाँ लगा दिया और असमान स्वर की लगा दी मात्रा। हाँ, ठीक। और कह प्रत्येक, ठीक है, ओके। अब उदाहरण देखो, स्वच्छ, सुधन अच्छा, ये अच्छा होता है। से धन ऊ प्लस अच्छा, तो से का से ऊ वह में बदल जाता है और अच्छा स्वच्छ बन जाता है, सुधन अच्छा। ठीक है, हाँ। और मात्रानंद, त्रा जो है तय धन रे धन आ के योग से त्रा बनता है, तो मातृ धन आनंद, मातृ धन री आ धन नंद, तो मात्र क्या कर दिया, री जो रे में बदल जाता है समान स्वर की उसके लगा दीजिए मात्रा, तो ये क्या बना, हलंत है और रे क्या बन जाता है त्रा, हाँ, और नंद तो क्या बना मात्रा नंद। ये हलंत तय और ये हलंत रे और आ के योग से त्रा बनता है। ठीक है, तय रे आ के से त्रा बनता है तो क्या बना मात्रा नंद। ठीक है, ओके। अक्ष को अक्षी, रात्र को रात्रि, अच्छ को अच्छा, इच्छु को इच्छा और निश को निशा लिखते हैं। अब है अपना पांचवा भेद, अयादि स्वर संधि। ए आई ओ औ प्लस कोई भी स्वर आए, ठीक है। अब इसके उदाहरण, हवन, नयन, संचय, उदय, भय, नय, जय, विजय, भव, विजयिनी, प्रलय, गायक, विनायक, विधायक, विधायिका, प्रसव, शयन, गवेषणा, स्राव, प्रसाविका, गायिका। ए आई ओ औ प्लस कोई भी स्वर आ जाए
तो क्या होगी अयादी संधि। ठीक है, एक बार वापस से उदाहरण देख लो। हवन, नयन, संचय, उदय, भय, नय, जय, विजय, भाव, विजयिनी, प्रलय, गायक, विनायक, विधायक, विधायिका, प्रसव, शयन, गवेषणा, श्राव है, प्रसारिका, गायिका। ठीक है, आगे की क्लास हम जो है वो आगे करेंगे। ठीक है, ओके।